गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? सो टुडे वी कंटिन्यू टू बी नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम साइंस बुक क्लास 5th. चैप्टर नेम इज रॉक एंड मिनरल एंड सॉइल. नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. सेडिमेंट्री रॉक्स. तो सेडिमेंट्री रॉक्स, ए मेजर पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद सेडिमेंट्री रॉक्स. हमारी धरती का ज्यादातर जो हिस्सा है, मेजर पोर्शन है, वो सेडिमेंट्री रॉक्स से कवर्ड है. These rocks are formed from the igneous rock. ये चट्टानें जो किससे बनी है? Igneous rock से बनी. As they are formed from small particles or sediments, they are called sedimentary rocks. क्योंकि ये जो है छोटे छोटे सेडिमेंट्स पार्टिकल से बनी हुई है, इसलिए हम इसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स, wind and water break down igneous rock into tiny fragments. पानी जो हवा है वो igneous rock को tiny fragments में चेंज करती है. These fragments are carried away by wind and flowing water into river and seas. यही fragments जो हवा और पानी के साथ carried out होते हुए पानी में बहती हैं और हवा में बहकर river और seas में float करते हैं. These particles of rock sink to the bottom of the water bodies and form layers. यही चट्टानों के जो particles होते हैं floating के बाद पानी की water bodies की सतह में नीचे bottom में जाके बॉडी फॉर्म ऑफ लेयर्स कन्वर्ट हो जाती है. द लेयर्स ऑन द टॉप ऑफ स्क्वीज द बॉटम लेयर. अब इन लेयर्स को कौन स्क्वीज करता है? बॉटम लेयर्स को टॉप लेयर्स, वाटर बॉडीज. कंटिन्यूअस प्रेशर अपॉन द बॉटम लेयर्स टर्न दीज इनटू रॉक्स. अब बॉटम लेयर जो टॉप लेयर्स होती हैं वाटर बॉडीज की, वो बॉटम लेयर्स को कंटिन्यूअस प्रेशर से स्क्वीज करती हैं. जो लगातार प्रेशर झेलने की वजह से ये रॉक का रूप धारण कर लेती हैं. दिस इज हाउ सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म. इसी तरह सेडिमेंट्री रॉक्स तैयार होते हैं. सम कॉमन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर गिवन बिलो. कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जांपल नीचे दी हुई है. फर्स्ट वन इज सैंडस्टोन. सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सैंड. ये सैंडस्टोन जो है सैंड से छोटे छोटे पार्टिकल से तैयार होती है. दैट गेट कंप्रेस एंड सीमेंटेड टुगेदर. जिसे कंप्रेस करके साथ में सीमेंटेड किया जाता है. The most common mineral found in sandstone is quartz. सैंडस्टोन से सबसे ज्यादा मिलने वाला जो मिनरल होता है क्वार्ट्ज होता है. सैंडस्टोन में भी येलो, ब्राउन, रेड और पिंक कलर. सैंडस्टोन येलो कलर में भी होता है, राउंड रेड में भी हो सकता है, ब्राउन में भी हो सकता है, इवन कि पिंक कलर में भी हो सकता है. दिस रॉक इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग. इस रॉक को भी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं. Shale. Shale is made of clay and mud particles that are piled up in a layer. ये जो ये जो रॉक होती है, ये क्या होती है? क्ले और मड पार्टिकल से रेडी होती है, जिसकी लेयर्स की पाइल्ड किया जाता है लेयर को. बिकॉज ऑफ इट्स क्ले कंटेंट इज यूज्ड टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स. क्योंकि इसके क्ले कंटेंट को हम टाइल्स और ब्रिक्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं. थर्ड वन इज लाइमस्टोन. लाइमस्टोन इज फाउंड फ्रॉम द शेल्स एंड स्केलेटन ऑफ टीनी सी क्रिएचर्स. लाइमस्टोन क्या होता है? ये टाइनी सी क्रिएचर्स के शेल्स और स्केलेटन से तैयार होती है. मोस्टली ये इट इज मोस्टली ग्रे और व्हाइट. मोस्टली ये किस कलर में होती है? ग्रे और व्हाइट कलर में. चॉक इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ लाइमस्टोन रॉक. चॉक जो है कॉमनली टाइप है लाइमस्टोन का. सीमेंट, ब्रिक्स एंड ग्लास आर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन. सीमेंट, ग्लासेस और इवन की ब्रिक्स भी हम इस लाइमस्टोन से तैयार करते हैं. टेंग्लोमीरेट मीरेट टेंग्लोमीरेट इस रॉक ऑफ अनइवन टेक्सचर. इस रॉक का जो टेक्सचर होता है अनइवन होता है. इट इज फॉर्म फ्रॉम ग्रेवल, pebbles and stones cemented together by minerals and sand and carried by water. अब ये देख रहे हो, ये जो एक फॉर्म बनती है ग्रेवल की, पेबल्स की, और जो पत्थर के सीमेंटेड जो पत्थर होते हैं उनको मिलके जो मिनरल्स फॉर्म निकलती है, पानी द्वारा से कैरिड किया जाता है. इट इज इवन अनइवन एंड कोर्स इन टेक्सचर. ये कोर्स में अनइवन, टेक्सचर में भी अनइवन होती है. इट इज यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क एंड पॉलिशिंग ऑर्नामेंट. इसे हम कंस्ट्रक्शन वर्क में भी इस्तेमाल करते हैं और ऑर्नामेंट को पॉलिशिंग के में भी इस्तेमाल करते हैं.
थर्ड टाइप जो थी रॉक्स की वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। Metamorphic rock is the result of transformation of existing rock in a process called metaformism, which means change in form. मेटामॉर्फिक जो रूप होती है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है चट्टान का एग्जिस्टिंग होने का, जिसका मतलब जिस क्रिया को हम कहते हैं मेटाफॉर्मिज्म, जिसका अर्थ होता है चेंज इन फॉर्म, रूप का चेंज होना। बोथ इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन बी चेंज्ड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री दोनों ही रॉक जब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती है वो कौन सी रॉक होती है? मेटामॉर्फिक रॉक। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स आर स्लेट। फर्स्ट वन कैटेगरी कौन सी है मेटामॉर्फिक रॉक्स की? स्लेट। स्लेट इज फॉर्म फ्रॉम द सॉफ्ट शेल। स्लेट किससे बनती है? सॉफ्ट नरम शेल से। इट कैन बी ब्रोकन इनटू थिन लेयर्स। इसे पतली थिन लेयर्स में ब्रेक की जा सकती है एंड यूज फॉर मेकिंग स्लेट्स एंड ब्लैक बोर्ड। जैसे स्लेट्स और ब्लैक बोर्ड बनाने के काम आती है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग स्लेट्स एंड ब्लैक बोर्ड्स। ये बिल्डिंग की छतें बनाने में भी काम आती है, जो यूजली आपको विलेज में दिखने को मिलती है, तो स्लेट्स की रूफ भी होती है। नेक्स्ट इसकी जो टाइप है वो है काइंड है मार्बल। मार्बल इज द वाइडली यूज मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल तो हर घर में मोस्टली यूज किया जाता है, इसलिए वाइडली यूज्ड रॉक है। मार्बल इज मेड फ्रॉम लाइमस्टोन एंड इज फाउंड इन वेरियस कलर्स। ये ज्यादातर आपको कहाँ पाई जाती है? लाइमस्टोन में पाई जाती है और ये वेरियस कलर में भी आपको अवेलेबल होती है। इट कैन बी कट एंड पॉलिश इजिली। इसे आसानी से काटा भी जा सकता है और पॉलिश भी किया जा सकता है। ताजमहल इन आगरा इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल। आगरा में जो ताजमहल है वो इसी व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। Guineas. Guineas is a metamorphic rock that is formed from granite. It has light and dark bands. अब ये जो रॉक होती है मेटाफोर रॉक का ही रूप है जो ग्रेनाइट से बनता है और ये कलर में डार्क कलर होती है और इवन लाइट होती है। कोजाइट इज फॉर्म फॉर सैंडस्टोन दैट इज रिच इन द मिनरल कोजास। ये जो रॉक होती है ये सैंडस्टोन से बनती है और मिनरल से भरपूर होती है। इट इज मेनली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, फ्लोरिंग, ऑर्नामेंट एंड मेकिंग स्टेचूज। ये जो रॉक होती है ये स्टेचू बनाने में, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में और इवन ऑर्नामेंट में, फ्लोरिंग में भी इस्तेमाल होती है। मिनरल्स। Minerals are naturally occurring chemical substance which may have a simpler or complex form. Minerals जो होती है नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होता है, नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस होता है जो सिंपलर और कॉम्प्लेक्स फॉर्म दोनों में होता है। और रॉक्स मेड अप ऑफ मिनरल, जितनी भी रॉक्स है वो सब मिनरल से ही बनती हैं। दे आर फाउंड अबेंडेंटली इन रॉक्स। ये मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? अक्सर रॉक्स में ही। मिनरल्स कैन बी टू टाइप्स। मिनरल्स टू टाइप्स के होते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। Metallic minerals. The minerals from which useful metal can be extracted are called metallic minerals or ores. वो मिनरल्स जो हम यूजफुल मेटल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, वो क्या होती है? मेटेलिक मिनरल्स या ओर्स। सम एग्जांपल ऑफ मेटेलिक मिनरल्स आर हेमालाइट, बॉक्साइट, पाइराइट एंड कैलामाइन्स। ये जो मेन एग्जांपल होती है मेटेलिक मिनरल की। We get iron, aluminium, copper, zinc respectively from these ores. मेटेलिक मिनरल से हमें आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक जैसे मिनरल्स मिलते हैं। These metal have wide range of application, jewelry, construction, electric appliances. और इन मिनरल्स को हम वाइड रेंज में इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी में, कंस्ट्रक्शन में, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ऑपरेट करने में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स। द मिनरल रिसोर्सेज विच डू नॉट कंटेन मेटल्स। वो मिनरल्स जिसमें मेटेलिक कंटेन नहीं होते, मेटल्स कंटेन नहीं होती, वो क्या होती है? नॉन मेटेलिक मिनरल। पोटाशियम, फास्फोरस, लाइमस्टोन, ग्रेवल, ऑयल, कोल, पेट्रोलियम आर सब कॉमन एग्जांपल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। दे कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इसे हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल में और एज ए फ्यूल यूज करते हैं। फर्स्ट नॉन मेटेलिक
एग्जाम्पल है कोल। कोल इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मिनरल स्टोर इन द, और सबसे कीमती मिनरल है जो धरती में स्टोर किया रहता है। इट इज नोन एज फॉसल फ्यूल, या फॉसल फ्यूल के नाम से भी जानते हैं हम इन्हें। कोल इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। कोल होता है जो डिकेइंग एनिमल्स, प्लांट्स, वेस्टेज जो होता है उसके रिमेन को। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो देयर वर थिक फॉरेस्ट ऑन द अर्थ। मिलियन सालों पहले धरती जो है घने जंगलों का, धरती पे घने जंगल होते थे। ग्रोइंग इन स्वैम्प्स, जो स्वैम्प्स में ग्रो करते थे। एज द ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट डाइड, जैसे ही जंगलों के पेड़ गिर जाते, जब मर जाते, मुरझा जाते, दे गॉट बरीड इन स्वैम्प्स। ये क्या है? ढेरों के ढेर मुरझा जाते थे, दफन दफन हो जाते थे। मोर एंड मोर ट्री डाइड ऑन टॉप, टॉप पे मोर और मोर ट्री डाइज होते थे, तो नीचे धरती में वो जाके डिजोल्व हो जाते थे, फ्यूज हो जाते थे। ड्यू टू हीट एंड प्रेशर द ग्रेजुअल चेंज इन टू कोल। धरती की सतह में जाके ये हॉट प्रेशर से, हीट की वजह से किस में चेंज हो जाते हैं? कोल में। एशिया इज मोर देन वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड कोल। एशिया जो है पूरे संसार का वन थर्ड उत्पादक है कोल। इन इंडिया कोल माइंस आर सिचुएटेड इन सोहागपुर मध्य प्रदेश, धनबाद झारखंड, रानीगंज नवेली तमिलनाडु और सिंगरनी तेलंगाना में। ये सारी हमारी कोल की माइंस है इंडिया में। नेक्स्ट जो मिनरल है नॉन मेटेलिक, वो है पेट्रोलियम। लाइक कोल, पेट्रोलियम इज ऑल्सो फॉसल फ्यूल। कोल की तरह पेट्रोलियम भी हमारा एक फॉसल फ्यूल है। वी यूज पेट्रोलियम इन इट्स वेरियस फॉर्म लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, पैराफिन, वैक्स। हम पेट्रोल को कई और रूपों से भी यूज करते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, और पैराफिन वैक्स के रूप में। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो सी क्रिएचर्स डाइड एंड गॉड सेटल ऑन द ओशन फ्लोर। मिलियन साल पहले जो सी क्रिएचर मर के समुद्र के तह पे जमा हो जाते थे। विद इन द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के दौरान, सैंड, स्मॉल स्टोन एंड अदर सेडिमेंट्स कवर्ड देम। छोटे छोटे पत्थरों ने, सी सैंड ने, और भी कई सेडिमेंट्स ने उन सबको कवर कर लिया। विद टाइम एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर टर्न देम इनटू पेट्रोलियम। तो एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर के रिगार्डिंग इन्होंने किसका रूप धारण कर लिया इन रिमेन्स ने? पेट्रोलियम का। टू पंप पेट्रोलियम आउट, ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड अलोंग द ओशन शोर्स। पेट्रोलियम को निकालने के लिए, पंप आउट करने के लिए शी शोर पे क्या लगाए जाते हैं? ऑयल वेल बनाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ ऑयल वेल्स आर फाउंड नियर द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ज्यादातर जो कुएं के तेल के कुएं हैं वो मैक्सिको के गल्फ के खाड़ी के पास है। पेट्रोलियम इज मेनली यूज्ड एज फ्यूल फॉर रनिंग व्हीकल्स। पेट्रोलियम को हम ज्यादातर व्हीकल चलाने में इस्तेमाल करते हैं। इट इज आल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग इन मेडिकल प्रोसेसेस, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री फॉर मेकिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड मैनी अदर प्लेसेस। इसका इस्तेमाल हम ड्राई क्लीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल में इस्तेमाल करते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी पेट्रोलियम का यूज होता है, और अदर प्लेसेस में भी। इन इंडिया पेट्रोलियम इज ऑब्टेन फ्रॉम मैनी प्लेसेस। इंडिया में पेट्रोलियम जो है काफी ज्यादा प्लेसेस में ऑब्टेन किया जाता है। सम ऑफ दीज आर अंकलेश्वर इन गुजरात, इगबोई इन असम एंड बॉम्बे हाई ऑन द मुंबई कोस्ट। इन सब जगह से हम पेट्रोलियम जो है फाइंड आउट करते हैं। सॉइल, सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सॉइल जो होती है धरती पे सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द स्लो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय नेचुरल फोर्सेस सच एज द सन, blowing of wind and the flow of water and rain constantly keep on wearing away the rock surface and turn into fine particles of soil. सोइल कैसे बनती है? सोइल को जो है नेचुरल फोर्सेस के, जैसे हवा है, पानी है, सूरज है, ये रेन है कंसिस्टेंटली जो होती है वो धीरे धीरे करके तोड़ती है। स्लो प्रोसेसिंग होती है जो रॉक सरफेस में जमा हो जाती है और वो फाइन पार्टिकल बन जाती है सोइल का। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स नोन एज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। रॉक्स की जो प्रक्रिया होती है ब्रेकिंग होने की, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर द रॉक टर्न इनटू सॉइल। तो क्या होता है, बहुत हजारों साल लगते हैं सॉइल को टर्न अप होने में। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल।
बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। मोस्ट प्लांट्स ग्रो ऑन सॉइल, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो सॉइल में ग्रो करते हैं। ऑल एनिमल डिपेंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, धरती पे जो प्लांट्स है वो फूड के लिए डिपेंड रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। द सॉइल इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, इसलिए धरती पे जो सॉइल है ये फाउंडेशन है। कंपोजिशन ऑफ सॉइल, नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ सॉइल।